गुड मॉर्निंग। आज अपने को स्टार्ट करना है ना डिस्कशन, ये एक्सरसाइज 1.1 का है ना। तो पहला क्वेश्चन है शीट का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। कैसे करोगे? हम्म 95 90 आएगा ना। हाँ अब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू प्लस 0। आंसर क्या गया? 45 आंसर है, ठीक है ना। ये वाला 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाइड बाय भाई 200 है ना ये करीब करीब, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा अपने को। तो डिवाइड कर लेते हैं, साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 38220 और 196, तो 196 इंटू 2 करना है, 1 करना है, 1 करना है ना। नहीं तो 392 आ जाएगा ना, तो 1 कर दिए 196। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा, और 7 9 का 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का 1 आ जाएगा, ठीक है। 186 आ रहा है, ठीक है। 2 लगा दिया। अब 8 आएगा भाई, 209 आ जाएगा ना भाई। 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा ना, ठीक है आएगा। अब कितना आएगा? 19, तो 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 1800, और 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36, तो 1800 में से 36 हटा दो, कितना हो जाएगा? 1764। 1764 अब सब्ट्रैक्ट किया 1764, तो कितना आएगा? 2 - 4 है ना, 12 - 4 8 आ जाएगा। फिर वो 2 हट जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। 6 की जगह 5 आएगा ना, हाँ, और 6 की जगह 5 आ गया। फिर 8 का कितना रह गया? 7, तो ये आ जाएगा 0 0, और फिर अब एक 2 एक 0 नीचे आएगा। 196 इंटू 5 करके देखो एक बार, आ गया तो डिवाइड हो गया। तो ये कितना आ गया? 196 इंटू 195। इसका मतलब क्या हुआ? 196 अपना आंसर है ना, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है। 867 और 255। 3 टाइम्स आ जाएगा, तो कितना हो गया? 750 765 आ गया, तो 765 दिस माइनस 765 आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू इंटू 2 प्लस 51। अब 51 इंटू 2, आंसर क्या हो गया? 51 है ना, 51 अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस 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 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो बहुत आसान है। बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? लेट एनी इंटीजर ए बी ऑफ द फॉर्म 6q plus r है ना। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन से दैट r बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा ही होगा, देयर इज ओनली 6 पॉसिबिलिटीज। अब इसमें तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि ए जो है या तो होगा 6q की फॉर्मेट का, या 6q + 1, या 6q + 2, या 6q + 3, 6q + 4, या 6q + 5, ठीक है। इन सारे फॉर्मेट का होगा। अभी कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, तो अपन यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दें कि क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर जो 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन तो होगा ही होगा, तो ये ऑड नहीं हो सकता, इसको हटा दो। ये सही है ना, इवन + 1 क्या होता है? ऑड, ठीक है ना। इवन + ऑड क्या होता है? ऑड।
और ये नंबर बोल दो कि ये तो आराम से दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, है ना, बोल देना, ठीक है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns, है ना, सेम कॉलम से मार्च करना है। What is the maximum number of columns in which they can march? HCF निकालना है अपने को, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे? 6 बराबर 32 मल्टीप्लाइड बाय 9 आ रहा है, 19 आ रहा है, 320 640 19 आ रहा है। तो 640 में से 32 गया, कितना आ गया, 608 आ गया, तो 608, ठीक है भाई। और अब आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 कॉलम बनने चाहिए, ठीक है ना, 8 कॉलम बनने चाहिए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। पॉजिटिव इंटीजर मान लें, ठीक है। 6p, ये तो 3m+1 रखा है ना, हाँ बोलो ना, क्या मानूं, किसी भी नंबर को क्या मानूं? 3q, एनी नंबर कैन बी आइदर दिस और दिस, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का या इस फॉर्म का होगा। अभी कह रहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन ये मान लेते हैं या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। इसका स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर कितना आ गया, 9q²। इसका स्क्वायर करते हैं तो 3q+1 का स्क्वायर, तो 3q+1 का स्क्वायर आएगा 9q² + 6q+1। और 3q+2 का स्क्वायर करते हैं तो 3q+2 का स्क्वायर किया तो आएगा 9q² + 12q। और ये 4 को क्या लिखें, हाँ 3+1। तो देखा अपन ने, ये वाला जो केस था, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। और अगर अपन ये वाला सीन ले तो 9q² आ रहा है, बोल दो कि ये नंबर जो है ये 3m की फॉर्म का है। ये नंबर जो है ये कौन सी फॉर्म का है, 3m+1, क्योंकि ये नंबर जो है ये 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म दिस और। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ क्या मानेंगे, 9m+r। अच्छा, तो 9 केस बन जाएंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। अरे यही मान लो ना, यही मान लो, ठीक है ना, इस फॉर्म के। और अभी बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इनका क्यूब करके देखते हैं। तो जैसे इसका क्यूब किया तो इसका क्यूब कितना आएगा, 3q का क्यूब, ये बराबर आएगा 27 क्यूब। 3q+1 इसका क्यूब किया प्लस 3 इंटू दिस 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3q+1, ठीक है, ऐसा आएगा। ओके, और 3q+2 का क्यूब इज इक्वल टू 27 q³ प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 का क्यूब 8 है ना, तो 8 तो लिख ही लेते हैं। अब
और इसमें तीनों केसेस अपने सामने हैं। इसने बोला है 9m या 9m+1 या 9m+8, तो ये तो रहा 9m, बोल दो कि ये 9 का मल्टीपल है, 27 जो है 9 का मल्टीपल है। और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है 9 का मल्टीपल है, ये 9m+1 की फॉर्मेट है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये भी 9 का मल्टीपल है और ये 9m+8 है। हो गया प्रूफ, ठीक है। ठीक है भी ना, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या था बेन? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो भाई, अभी अपन ने लास्ट टर्न पे जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये था कि अपन ने जो दो नंबर्स थे उनका जो HCF था वो कैसे निकाला था, याद है पिछले टर्न पे, मतलब 9th क्लास के अंदर कौन से फंडे से निकाला था? एक फंडा तो यही था यूक्लिड्स वाला डिवीजन, एक और था हाँ डिवीजन, हाँ भाई डिविजिबिलिटी एल्गो। एक तो ये कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी एल्गो या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे वही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखो एनी कॉम्पोजिट नंबर या एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of powers of prime। ठीक है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम है। अभी अपन 10-15 मिनट इसी बात को फील करेंगे ना। तो तुम मुझे कोई नंबर बताओ, कोई नंबर बताओ। 37। ठीक है भाई, तो 37 को अपन लिख सकते हैं 37 की पावर 1। ठीक है, हाँ अब और कोई नंबर बताओ। 42। तो 42 बताओ भाई, इसमें इसको किस किस से डिवाइड कर सकते हैं अपन? याद है कुछ ऐसा पढ़ा था अपन ने क्लास में? हाँ क्या, 2 का क्या गया 21, अब कितना आ गया 7। तो बेसिकली 42 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ये जो स्टेप है ना कि अपन ने इसको लिखा 37 की पावर 1, इसको अपन ने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये जो प्रोसेस है ना इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, यूनिक होगा। ठीक है, और बताओ, और कोई नंबर बताओ, बड़े बड़े नंबर बताओ। 106 ये बड़ा नंबर है। 10626 तुम रहने दो ना, ये लिखो 32760। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। करो बैठो आराम तसल्ली से। पहले क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करके देखो इसको। 2 से डिवाइड किया 16380। अब 8190। फिर 2 से 4095 5 से
8 1 9 आएगा ना। हाँ 9 से कर लो ना। हाँ चलो 9 से कर लो, सीधे टंटा ख़त्म करो। हाँ हाँ भी, तो अब बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा। 32760 इसको लिख सकते हैं। 2 कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 3 आ रहे हैं। 5 कितने आ रहे हैं, 5 आ रहा है 1 और 3 आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है भाई, ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ना। आगे चलो एक और एक्सरसाइज करो। एक छोटा सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को ना। पहले तो किससे ट्राई किया तुमने इसको, 3 से नहीं, जल्दी करके 9 से ट्राई कर लिया करो ना, थोड़ा टाइम कम लगेगा। 9 से किया तो 9 × 9 33 आएगा, तो 9 3 27, फिर कितना आ गया 64, 9 7 63, 115, 9 × 9 15 है ना, तो 6 66, तो 9 7 63, 4 18 2 1। ठीक है, हाँ अब जा रहा 9 से, देखो तो। हाँ नहीं जा रहा, करो बताओ, देखो किससे जा रहा है ये। 13 से जा रहा है। 13 × 13 और 13 और कितना आएगा, 13 5 65। ठीक है ना, 6 आ जाएगा, और 67 अगेन 2 आ जाएगा, 24 1 11 आ जाएगा, तो 112 112 कितना हो जाएगा, 13 84 81 नहीं जा रहा। ठीक है, 13 से नहीं जा रहा। ऐसा करो, कैलकुलेटर लो और देखो, 3803 से जा रहा है, 3803 से जा रहा है। ठीक है, और 3607। हाँ भाई, अब तक तुमने ट्राई कर लिया होगा कि ये दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये बराबर है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3803 मल्टीप्लाइड बाय 3607। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो आगे लिखो, लिख लो अगला टाइटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो बात मैंने बोली थी वो फील आ गई ना, कि बार बार अपन क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, छोटे प्राइम नंबर से लेकर के बड़े प्राइम, मतलब यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी, वो इधर आना चाहिए था। तो अगर अपन छोटे प्राइम नंबर से लेकर के बड़े प्राइम इस ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का या किसी भी प्राइम नंबर का यूनिक ही आएगा। गिवन की अपन छोटों को पहले लिखें और फिर आगे बाद में बड़े को लिखें। तो फाइनली जो मेन स्टेटमेंट है ना वो लिखो, थ्योरम 1.2 रखा है एनसीईआरटी में, थ्योरम 1.2 ये है, लिखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
या फैक्टराइज्ड, ब्रैकेट में लिख लो फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस्ड, ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड as product of primes, as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. ठीक है ना, प्राइम फैक्टर अकर्स। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक केवल ये नहीं कहता है ना, और भी काफी बातें कहता है, ठीक है ना, वो बस सुन लो। हर एक कॉम्पोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि हर एक कॉम्पोजिट नंबर बना ही क्या है, छोटे छोटे प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ही बना है, ठीक है, और यूनिक वे में बना हुआ है, ठीक है ना। बस ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि तुमने ऑर्डर ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो 35 है तो 35 दो प्राइम नंबर से बना हुआ है, एक तो 7 और एक 5। अब इसका ऑर्डर यूनिक तभी आएगा जब तुम 5 को पहले लिख लोगे, ठीक है ना, इस तरह से ये बात है। बाकी अदरवाइज तो हमेशा प्राइम फैक्टरेशन यूनिक है, क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन का मतलब क्या, अलग अलग डिफरेंट प्राइम्स, ठीक है। आगे लिखो। भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के, ये पहला एप्लीकेशन। हाँ भाई ये भी ध्यान रखना, कैन वी प्रोड्यूस ऑल कॉम्पोजिट नंबर दिस वे, क्या कॉम्पोजिट नंबर सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे क्या, कोई कॉम्पोजिट नंबर छूट तो नहीं जाएगा, नहीं कोई नहीं छूटेगा, सारे कॉम्पोजिट नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी दुनिया का कॉम्पोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फंडामेंटल थ्योरम और इंटीजर्स वगैरह की स्टडी में काम आता है। एचसीएफ एलसीएम अभी फिलहाल तो अपने काम की चीज़ ये है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। लिखो। ये मैंने भी लिखवाया था फंडामेंटल थ्योरम 1.2। फंडामेंटल थ्योरम सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। भाई यूनिक होता है, ठीक है ना, प्राइम नंबर के ऑर्डर का ध्यान रखते हुए, इंक्रीजिंग भी करो तो भी यूनिक आएगा, डिक्रीजिंग भी करो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिक्रीजिंग में लिखूंगा तो भी हर एक का प्राइम फैक्टरेशन यूनिक आएगा, ऑर्डर का ध्यान रखना बस। क्वेश्चन बताओ भाई। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एंड्स विद डिजिट 0। तो मान लो कोई नंबर जो है 0 में एंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा, 10 आएगा, तो 10 को लिखा अपन ने 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दो, इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 इट वुड हैव 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखो, इफ एनी नंबर ends with digit 0, if any number ends with digit 0 it would have 5 in its prime factorization, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा। हाँ भाई, अब 4 की पावर n को समझते हैं, तो 4 की पावर n, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये लिखा है 2 की पावर 2n। तो क्या 4 की पावर n इस नंबर का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया, नहीं आया, बोल दो। लिखो, 5 doesn't appears in prime factorization of 4 की पावर n, 5 doesn't appears in prime factorization of 4 की पावर n। So complete expansion of 4 की पावर n won't end in 0। कंप्लीट एक्सपेंशन से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे 350 लिखा हुआ है, तो 350 क्या होगा, 2 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1। ये तो एक तरीका है लिखने का नंबर को, ये नंबर को लिखने का एक तरीका है, ये नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है। तो इस चीज के एक्सपेंशन को कहते हैं 350। तो जब भी किसी प्राइम फैक्टराइजेशन को दे रखा है अपने को, उसका कंप्लीट एक्सपेंशन लिखें, यानी कि कंप्लीट पूरा नंबर लिखें, तो उसके एंड में 0 आने का लॉजिक क्या रहेगा, कम से कम ये रहेगा कि 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे और एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
हाँ बताओ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, 6 कितना होगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना ना, पहले अपन छोटा नंबर लिखें फिर बड़ा। 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1। बताओ भाई, एलसीएम का मतलब क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या है? यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 से भी 20 से भी, है ना, वो होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा नंबर है भाई? इनमें से क्या है, सबसे ज्यादा ले लो, ठीक है ना। तो इनमें ज्यादा कौन है? 2 में 2 का स्क्वायर है, और बाकी सारे लेने ही पड़ेंगे। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। देखो 5 का अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा ना, तो भी यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर ले लूँ तो ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है क्या इससे? 6 से? हाँ हो रहा है। 20 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। लेकिन अपने को सबसे छोटा लेना है ना, इसीलिए अपने को सबसे कम पावर लेनी है जो रिक्वायर्ड हो। यानी कि 5 की पावर लेनी है, लेनी तो पड़ेगी, नहीं तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। अगर 5 की पावर यहाँ पर ये नंबर नहीं आया, मान लो ये नहीं है यहाँ पर, तो क्या 20 से डिवाइड होगा? होगा ही नहीं, 5 है ही नहीं इसमें। तो लेना तो सारे के सारे पड़ेंगे जितने भी अवेलेबल हैं, पर जरूरत से ज़्यादा मत लो। 5 का स्क्वायर है ना, ये मत लो, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा बड़ा नंबर। जबकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट, सबसे छोटा नंबर। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, खत्म। तो ये जो नंबर है ना, ये आ गया अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ बताना। एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर। भाई इनमें देखो 2 लेना पड़ेगा, बस खत्म, ठीक है ना। 2 की पावर 1 ये है हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, जिससे 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर 5 लूँ क्या? डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ डिवाइड भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, डिवाइड भी नहीं हो रहा। 1 लूँ क्या? 1 तो सही है, 1 तो सभी से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट तो ये वाला होगा, ठीक है। जो सारे के सारे नंबर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, उनमें से जो कॉमन है, लीस्ट वाली जो चीजें हैं कॉमन, वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम होता है कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो इन्वॉल्व है ना, वो सारे ले लो, लेकिन कम लो। जैसे 3 की पावर 1 आ रहा है ना, तो 3 की पावर 1 जो है वो एक बार तो लेना ही पड़ेगा, पर ज्यादा मत लो, नहीं तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं 6 को, यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहाँ पर आ ही रहा है। तो इससे अपन एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लिखो एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। एचसीएफ और एलसीएम जो है ए और बी का, उनका प्रोडक्ट जो है वो होता है ए इंटू बी। हाँ भाई आगे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड एलसीएम आल्सो। 96 का बताना। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है अपने को, कोई और काम वाम भी नहीं है दिन भर, ठीक है, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल रुक रुक करके धीरे धीरे। हम्म 32 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। 404 बताना। टू की पावर 2, अच्छा
ये 4 से डिवाइड करके कितना आ गया? 101 आ गया ना। 4 से डिवाइड करके 101 आया ना। 101 किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से। 13 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 से जा रहा है? 31 नहीं जा रहा। 11 से जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 101 क्या प्राइम नंबर है? जोर से बोलो। हाँ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 101। ठीक है। अब बताओ HCF क्या होगा? HCF बस आगे 2 की पावर 2। थ्री की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 101 की पावर 1। ठीक है, ये अपना HCF LCM। ठीक है भाई, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पहले। 6 को लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 72 2 की पावर। अच्छा, मुझे लगा 8 9 सा होता है। बचपन में मैंने देखा था कहीं 8 9 सा होता है 72। हाँ भाई 120। अरे 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 3 है। हाँ आगे बोलो। 8 15 का होता है ना। 15 को क्या लिखें? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आगे बोलो। LCM निकाल लेते हैं पहले, HCF निकाल लेते हैं। हाँ बताना HCF। 2 आ ही रहा है सब में, और सबसे 2 की पावर 1 और 3 आ रहा है सब में, 3 की पावर 1। बस ये आंसर है ना। तो 6 ही था बेसिकली। 6 से ये दोनों नंबर डिवाइड और थे, डायरेक्ट बोल सकते थे। हाँ LCM 2 की पावर 3। हाँ हाँ महारथी, ये बताओ कि ये इंटू ये, क्या ये इंटू ये है क्या? एक बार चेक करके देखो। है? नहीं है? कितना क्या? 2 की पावर 4। हाँ नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो अपन ने ये देखा था कि जब 2 नंबर होते हैं तो उसमें तो ऐसा होता है। ये 3 नंबर है, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐड नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उसमें क्या हुआ है? ठीक है, जरूरी थोड़ी ना वो 2 नंबर के लिए सही होता है, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, तो याद रखना, और यहाँ पर एक नोट बना के भी लिख लो। LCM ऑफ ABC मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ ABC नीड नॉट बी, है ना। हो सकता है हो। तुम तो चमत्कारिक बालक हो ना। हो सकता है एक आध कोई ऐसा एग्जाम्पल ले आओ जहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा हो, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है ना। ठीक है, नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, ये रिमार्क भी लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल है ना, कैन द नंबर, ये करेक्शन हो गया यहाँ पर है ना, 6 की पावर n कर लो इसको। n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 5, गिव रीजंस। अगेन वही सेम लॉजिक कि जो अगर कोई नंबर जो है 5 में एंड कर रहा है, जैसे वो 0 में एंड कर रहा था, तो नंबर कोई 5 में एंड कर रहा है तो क्या होगा? उसके बारे में तुम्हारी विशेष टिप्पणी क्या है? कोई नंबर का यूनिट्स प्लेस पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 315 है, इसके यूनिट्स प्लेस पर वी कैन सी द डिजिट इज 5। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस नंबर विच एंड्स विद डिजिट 5? व्हाट कैन यू से? एग्जैक्टली, अगर नंबर के अंत में 5 आ रहा है तो डेफिनेटली वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। और एक और लॉजिक, मतलब 370 जैसे मान लो, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
तो अपन ये कह सकते हैं, लिखो पहले तो एक लाइन लिखो, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 6 की पावर n है। इफ अ नंबर एंड with digit 5, if a number end with digit 5, it is divisible by 5. It is divisible by 5. ठीक है, if a number is divisible ends with digit 5, it is divisible by 5. ठीक है, और divisible by 5 का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की कम से कम एक पावर तो आएगी, है ना भाई? Its prime factorization would contain at least 1 power of 5. खैर इतना मत लिखो, अब 6 की पावर n पर ध्यान दो। 6 की पावर n को क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n, है ना, और फिर इसको लिखा अपन ने 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। हाँ, अब क्या कह सकते हैं? इतना 5 आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? It can't end with 5 because its prime factorization doesn't contain digit 5, प्राइम नंबर 5। ठीक है, हो गया। एक्सरसाइज 1.2 ना, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अपन ये भी डिस्कस करेंगे क्लास में। कर लो, हाथों हाथ ही कर लो, ठीक है ना, करो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ, प्राइम फैक्टरेशन करना है 140 का। है? हाँ बोलो बोलो, 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू, बोलो बोलो, 5 की पावर 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। हाँ, 156 अब तक 56। हाँ महारथी, अरे तुम सोचते देखते हो नंबर को। हाँ 2 की पावर 2, हाँ बोला जाए। शाबाश, 3825। की पावर पहले 3 देख लेते ना, 3 से 4 नहीं जा रहा है। सात और 8 15, 15 और 3 18 जा तो रहा है। हो रहे जा रहा है, हो रहे तो कहीं जा रहा है, अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। हाँ, डिवाइड कर देखो 9 से, तो 9 टू द कितना है? 36। टू टू 5 आ रहा है। हाँ, 9 से डिवाइड करके ना, तो 2 to 5 भी जा रहा है क्या? किससे? मतलब 9 से है। 2 to 5 क्या होगा? हाँ, तो 2 to 5 जो उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हैं? चलो 5 से कर लो, बात तो वही है। 9 से डिवाइड करके वो 25 आएगा। क्या आया? तो क्या लिखूं क्या बोर्ड पे? देखो पहले तो इसको 9 से डिवाइड किया, 3825। हाँ, तो 9 टू द कितना? 9 क्या होता है? 9 4 द 36 है ना, तो कितना आएगा? फोर द 36 और कितना आ गया? 22। 2 ज़ा 5 से करो। 85। फिर अब 17 इंटू 5 हो गया, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, ये आ गया। 5005।
11 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 11 से भी तो जा रहा है, 11 भी तो दिखना चाहिए जल्दी अपने को, है ना। तो 5005 51001 7 करूँ, हाँ 7 1 4 भाई 717 फिर कितना गया 30 का 143 फिर 11 × 13 लिखा होगा ये, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5 7 की पावर 1 11 की पावर 1 13 की पावर 1। अब 7429 बताना। सेवन से ट्राई किया, नहीं जा रहा, और 11 से ट्राई किया, 17 से जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा। विथ 13 5 ज़ा 65 9 92 है ना, नहीं 30 से जा रहा है, 17 से जा रहा है, तो लिख लेते हैं ना 17 4 ज़ा 68 और 62 तो 51 है ना, 3 ज़ा और 11 बच जाएगा 119 है ना, 119 के लिए आ जाएगा 7 437 19 19 2 ज़ा 38 और 57 3 ज़ा, सारे डरावने प्राइम नंबर्स। 7429 बराबर है 17 की पावर 1 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, ठीक है, हो गया। अभी आगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। एलसीएम और एचसीएफ बताना है, तो 23 और 26 कितना होगा ये, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आया, 13 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये तो एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। बोल दो हाँ ये सही है और हेंस वेरीफाइड। 510 और 92 कितना, 2 इंटू 5 इंटू 17, 10 तो दिख ही गया, और 3 भी तो आएगा है ना, 3 इंटू 5 इंटू 17 3 था 51, ठीक है। और 92 का बताना जरा, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 23। एचसीएफ और एलसीएम बताना। एलसीएम 5 की पावर 1 3 भी तो आएगा, हाँ 3 कर दिया, 5 17 23। एचसीएफ बोलो, 2 आ रहा है क्या, हाँ बस 2 आ रहा है, ठीक है। भी तो मल्टीप्लाई करके दिखा देना कि दिस इंटू दिस, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 5 की पावर 1 17 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 23 बराबर है 510 इंटू 92, ठीक है। और क्या बचा, 336 और 54। हाँ भी बताओ 336 को कैसे लिखेंगे,
डिवाइड करके देख लो ना इसको भाई। ये यहाँ जहाँ तक मुझे देख रहा है 16 से तो जा ही रहा है, सॉरी 8 से, तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है, और फिर 16 2 ज़ा। अब एक और 2 का फैक्टर है तो 21 दिख गया। 21 का पता ही है 3 इंटू, हाँ, तो कितना आ गया 16, यानी कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये है 336, और क्या है 54। 54 क्या है 27 लिखा है ना, ठीक है भाई, 2 इंटू 27 लिखा हुआ है। HCF बताना। HCF आएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, LCM बताओ 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई करके दिखाई देना कि दिस इंटू दिस जो है वो डायरेक्ट भी दिख जाता है। 2 की पावर 5 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, 3 की पावर 4 आ रहा है, 7 की पावर 1 आ रहा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड LCM एंड HCF फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 और 21। ऐसा करेंगे यहाँ से अपन, ये आगे का होमवर्क है ना, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये होमवर्क है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन अगली टर्म पे ना। बाय।